जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सैनिक चंदू चौहान आप लोगों को आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। जो लेटर मुझे रिकॉर्ड ऑफिसर से वहां से मुझे रिप्लाई मिला है, वो रिप्लाई क्या मिलता है? जो मैंने उनको गैजेट डाले थे, मैं ग्रीवियंस के साथ 47 पेजेस का उनको मैं सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन सारे ईमेल करता हूं। उसके बाद रिकॉर्ड, जो हमारा रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, जहां हम ट्रेनिंग करते हैं कोई भी सेंटर में, उसको कहा जाता है रिकॉर्ड ऑफिस। और रिकॉर्ड ऑफिस मुझे रिप्लाई तो देता है, पर मैं आज उन रिकॉर्ड ऑफिसर वालों को ही बताना चाहता हूं, ये आपका कोई अथॉरिटी नहीं थी, आपको कोई कानूनी, आप सिर्फ रिकॉर्ड रख सकते हो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में, आपके काम करने का ये चीज है। आप इंडियन अथॉरिटी नहीं हो कि आप मुझे रिप्लाई दे सकते हो। क्योंकि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैंने जब उनको सारा चीज बताई थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अर्जुनन ब्रांच, जो सेना की बहुत बड़ी अहम चीज है, जो सेना में रहती है, वहां पे सेना में क्या बदलाव करना चाहिए, सेना ब्रांच यही चीज सोचता है। चाहे अफसर हो, चाहे आर्मी से रिलेटेड हो, कोई भी सुधार या कोई भी चीज करना हो तो अर्जुनन ब्रांच का काम होता है उसको सुधार करने का। पर अर्जुनन ब्रांच को मंत्रालय ने, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको रिप्लाई दिया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो मुझे रिकॉर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने रिकॉर्ड के थ्रू, मतलब अहमदनगर से मुझे रिप्लाई मिलता है, और उसमें यह लिखा जाता है कि आपको 15 ईयर्स आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिल सकता, और आपकी 11 साल सर्विस, क्वालिफाइड सर्विस हुई है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिल सकता। पर आर्टिकल 20/2 में लिखा गया है, आपको असंवैधानिक तरीके से आपको सेवा से मुक्तता नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं खुद अपने मर्जी से लिख के नहीं आया था, ना ही मैं सेवा से मुक्तता मैंने मांगी थी, पर मुझे मुक्तता देने वाले हमारे आला अधिकारी थे, जिन्होंने संविधान को पावर का मिसयूज करते हुए अपनी सूड भावने की तरीके से मुझे घर पे भेजा है। इसलिए उन रिकॉर्ड में जो वहां से लेटर मिला है, उसके थ्रू अभी मैं साइड में रिकॉर्ड का लेटर लगा दूंगा। उन्होंने क्या किया पता है? रिकॉर्ड ऑफिसर, एक सर्विसमैन लिखा है, एक सर्विसमैन, सवार, सवार मतलब जो घोड़ों पे पहले लड़ाई लगती थी, जंग लगती थी, तब घोड़ों में युद्ध होता था। फिर अभी ये जो सवार रैंक होती है, उसी को सिपाही कहते हैं आर्मड में। तो सिपाही मतलब जो टैंक चलाते, रंगाड़े चलाते, जो रंगाड़ा चलाता था, मेरा यही ट्रेड था। और एक सर्विसमैन चंदू बाबूलाल चौहान, मेरा गांव लिखा है सामनेर, और पोस्ट ऑफिस सामनेर, पाचोरा जिला पाचोरा तालुक तहसील है मेरा, जिला जलगांव है, और महाराष्ट्र, पिन नंबर डाल दिया है। और आर्मड कॉर्प्स रिकॉर्ड, ये मेरा रिकॉर्ड है अहमदनगर, वहां से रिप्लाई मिलता है। और इन्होंने रिप्लाई दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ डिमांड फ्रॉम मिस्टर चंदू बाबूलाल चौहान, जो मैंने डिमांड मांगी थी, जब भी जवानों को पनिशमेंट मिलेगी, वीडियो ऑडियोग्राफी किया जाए, जितने भी जवानों को सेना से बर्खास्त किया गया है उसकी आंकड़ेवारी जारी किया जाए, और जो जवानों को सेना से मुक्तता कर दी है, निकाल दिया गया है, उन जवानों को पेंशन मिला जाए। ये जो मेरे 5 मांगे मांगी है, आर्टिकल 16 के हिसाब से आप कहीं भी काम कर सकते हो। आर्टिकल 21, राज्य सरकार आपको आदर सम्मान दे, और आर्टिकल 20/2 में लिखा गया है कि आपको असंवैधानिक तरीके से कोई भी सेवा से मुक्तता नहीं कर सकता, और इसमें सुधार करने का प्रावधान लिखा गया है। संविधान से ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संविधान से ऊपर कोई भी सेना का डिपार्टमेंट नहीं है। संविधान में सारे नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे काउंट एक संविधान में होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। पर अभी संविधान की पायमल्ली किस तरह किया जाता है। मुझे रिकॉर्ड ऑफिस से लेटर का रिप्लाई की जरूरत नहीं है, मुझे रिप्लाई चाहिए अर्जुनन ब्रांच, जो सेना में बदलाव करती है। सेना में कोई भी चीज में बदलाव करना हो तो अर्जुनन ब्रांच का काम होता है उसमें सुधार करना। अर्जुनन ब्रांच उसको तय करती है, इसको सेना में रखा जाएगा या ये सारी चीज हो रही है, ये सही है या गलत है, अर्जुनन ब्रांच तय करती है। रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्ड ऑफिस का काम होता है कि आप सिर्फ सेना में कितने जवान की स्ट्रेंथ है, क्या क्या उनके कम पेशिया क्या है, कम डॉक्यूमेंट में जैसे उसके पार्ट ऑर्डर करना, ये चीज करना, तमाम चीजें पेंशन से रिलेटेड हो, कुछ हो, तो उसमें सिविल लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और सिविल लोग क्लर्क बैठे रहते हैं वहां पे। पर इन्होंने तो मुझे रिप्लाई दिया, पर अभी मैं रिकॉर्ड ऑफिस को यही पूछूंगा, आपको क्या अथॉरिटी है
कि आप मुझे ये रिप्लाई मिल सकते हैं कि आपकी 15 साल सर्विस क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके बाद आपको 11 साल सर्विस होने की वजह से आपको हम पेंशन नहीं दे सकते। ये जो क्वेश्चन था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अर्जुनन ब्रांच को लिखित स्वरूप में भेजा था, पर यह रिप्लाई मुझे अर्जुनन ब्रांच के थ्रू मिलना चाहिए था, पर इन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू लेटर भेजा है। पर रिकॉर्ड ऑफिस को भी मैं क्वेश्चन मार्क करूं कि एक लेटर भेजूंगा अभी। उसके बाद जो अभी मैं ग्रीविनेंस के थ्रू टोटल मैंने जो हमारा मिलिट्री का कोड कहता है कि आपको पेंशन मिलना चाहिए एक सर्विसमैन है, डेफिनेशन क्या है, अनडिजायरेबल कर दिया। अनडिजायरेबल किया तो उसका पहले मेडिकल होना था। मैं अनफिट हूं या फिट हूं, ये अनडिजायरेबल कैसे कर सकते हैं? अनडिजायरेबल का मतलब आप किसी योग्य नहीं हो। मैं तो फिट फॉर हूं, आज भी मुझे 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा तो मैं एक्सलन मार दूंगा। तो इसीलिए ये अनडिजायरेबल का कलंक मिटाने के लिए लड़ाई चल रही है। या तो एक कलंक मिटेगा या तो सैनिक या रुकेगा नहीं। इसलिए लेटर पढ़िए, साइड में लगाया रहूं मैं, वो लेटर सही से पढ़िए, पर उसकी व्याख्या एक सर्विसमैन किसको कहते हैं, ये सारे गैजेट और नियम, ये सारे संविधान के रूप के हिसाब से हम न्याय लेंगे। अभी उसके बाद अभी मैं अगला वीडियो भी डालूंगा। उसमें अभी एक जो अग्निवीर जवान है, वो जवान ने मुझे बात की, बोला सर मैं 6 महीना ड्यूटी किया और मेरा हाथ टूट गया था। हाथ टूटने के बाद मैं छुट्टी पे आया और मुझे सीधा से घर से निकाल दिया, बोला आप जाइए जबरदस्ती साइन करके। तो उसका भी मैं इंटरव्यू अग्निवीर का लेने वाला हूं। उसने सिर्फ 6 महीना ड्यूटी की और उसको ऐसे ही निकाल दिया। वो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी हो गया, अनडिजायरेबल सोल्जर हो गया। क्या ये सही हो रहा है? क्या जवान देशभक्ति के लिए जाता है? अरे लाख लाख जवान प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद लाख में से एक का नंबर लगता है। क्या सही में जवान के साथ, किसान के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, शोषण नहीं हो रहा है? पर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा, हमारी जिंदा मीडिया, हमारे जिंदा जो नेता लोग हैं, ये दर्द कब सुनेंगे? सैनिक का दर्द सुनने के लिए इस देश में कोई नहीं। इसीलिए मैं अभी तमाम मेरी वीडियो इस चैनल के माध्यम से तो डालता ही रहूंगा। आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। और जो अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने मुझे लेटर दिया है, उन्होंने जो लेटर दिया है उसको मैं रिप्लाई देने वाला हूं और उसको 30 दिन के अंदर 21 दिन में रिप्लाई देना होता है। चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो, किसी को भी पत्र व्यवहार करते हैं, 21 दिन के अंदर में आपको जब आप रिप्लाई देना होता है। अगर नहीं देते तो उसको आप फिर से एक नंबर डालिए, उस संविधानिक हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से डालिए। संविधान से ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य नागरिक तक ये संविधान के अंदर में आता है और संविधान से ऊपर अगर जनरल भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए संविधान की पायमल्ली किस तरह किया जाता है। पर आप लोगों को ये बताऊंगा कि 15 लाख जवानों का कलंक मिटाने के लिए लड़ाई चल रही है। पर मेरी आर्थिक बाजू वीक होने की वजह से मैं थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूं, पर कोई बात नहीं। आप लोग चाहे तो इस लड़ाई में हमें सहयोग भी कर सकते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जल्दी न्याय मिले, क्योंकि मेरी कंडीशन अभी खराब है। मैं कहीं काम भी जाऊंगा तो मुझे काम भी नहीं मिलेगा, जॉब भी नहीं मिलेगा। पर मैं कोशिश लगातार जारी रख रहा हूं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आपको बोला ही हूं, अगला कदम जो रहेगा मेरा बहुत बड़ा कदम रहेगा। इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।